हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन के बारे में बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है ना। इनके बारे में आपको सब क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, डीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो ए रैशनल नंबर। आपको पता कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी पॉन क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या जीरो रैशनल नंबर है? वी राइट जीरो इज इक्वल टू, क्या जीरो को हम 0.1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर। तो 0.1 अगर लिख दिया तो क्या बन गया जी? एक ही बन गया। देयरफॉर पी पॉन क्यू की फॉर्म में आ गया जी, वेयर P and Q are any integers. लगी डेफिनेशन। and Q not equal to 0. Therefore 0 is a rational number. बस 0 रैशनल नंबर बन गया हमारे पास। आगे चलते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको बताया थे पिछले लेक्चर में कि हम रैशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए करिए कैलकुलेट। 3, क्या 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं? आप 3 को देखो, हमने 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बिल्कुल सेम बताया था। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 30/10। आपके पास 4 दिया, 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 40/10। ऐसा नहीं है कि 10 से मल्टीप्लाई करना, आप 20 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, बस बीच में गैप होना चाहिए नंबरों का, ताकि हमने 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ये 3 जो है 30.3 भी तो 3 हुई है, 40.10 को भी तो हम 4 ही कहेंगे। देयरफॉर अब आपके पास क्या हुआ, एक हो गया जे 30/10 और एक आ जाएगा 40/10। इसके बीच के नंबर निकाल दीजिए। जब हम बीच के नंबर निकालेंगे तो क्या क्या नंबर आ गया? एक आ जाएगा 31.10, एक आ जाएगा 32.10, एक आ जाएगा 33.10, एक आ जाएगा 34.10, एक हो जाएगा 35/10, एक आ जाएगा 36.10। राइट, ये आपके पास नंबर आ गए 6। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बिटवीन का मतलब 3 और 4 के बीच के नंबर लेने हैं आपने। बिटवीन 3 and 4 कौन कौन से हो गया? एक लिया 31.10, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। एक हो गया 16.5, एक आ जाएगा 33/10, इसको क्या लिखेंगे? 17.5। सिंप्लीफाई करके लिखिए जो सिंपल होते हैं। इसे क्या लिखेंगे? 5 से करिए, 7/2। इसे क्या लिखेंगे? 18/5। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 and 4.5। एक आपके पास दिया 3/5, ठीक है। तो 3.5 वो सेम टेक्निक करिए। 3/5 को आप ऐसा करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 30/50। 4.5 को भी ऐसे ही करिए। 4.5 को 4/5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 40/50।
इन क्वेश्चनों में मेन चीज़ ये है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर सेम था, इन्होंने तो वैसे ही 5 सेम दिया है। अगर डिफरेंट भी दिया होता तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तभी हम लिख सकते हैं ना, अगर 50 नीचे वाला टर्म सेम हो। अब आपके पास क्या हो गया, एक हो गया 30 अपॉन 50, एक आ गया आपके पास 40 अपॉन 50। इन दोनों के बीच में आपने नंबर निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, तो आप निकाल दीजिए 5 रैशनल नंबर। पहला नंबर क्या हो गया 31 अपॉन 50, लिख सकते हैं ना। दूसरा रैशनल नंबर 32 अपॉन 50, तीसरा रैशनल नंबर 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, राइट। ये आ गया आपके पास। इसका मतलब ये आपके ये रैशनल नंबर आ गए बिटवीन 1 2 3 4 5। क्लियर, तो आप आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर 5 रैशनल numbers between 3 upon 5 and 4.5 are एक हो गया 31 अपॉन 50। पहला नंबर सिंप्लीफाई जरूर कर देना, जो सिंप्लीफाई होते हैं इसको लिखेंगे 16 अपॉन 25। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा 33 50 नहीं कटते हैं, ये आ जाएगा 33 अपॉन 50। 34 अपॉन 50 कट जाते हैं, 2 से कट जाते हैं। 17 अपॉन 25, 17 अपॉन 25। और ये आपका पांचवा नंबर 5 से कट जाता है, तो 7 अपॉन 10। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास बेटे 5 रैशनल नंबर्स आ गए 3.5 एंड 4.5 के बीच में। बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ पे आइए। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आप बताइए, आपको नेचुरल नंबर का भी पता है, होल नंबर का भी पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या एवरी, आप ये बताइए, क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, ट्रू। ट्रू क्यों, ट्रू क्यों है? रीज़न भी देना पड़ेगा ना, गिव द रीज़न। आप एक चीज़ देखिए, आपके पास जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर्स ने, नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 लास्ट तक। जो होल नंबर्स ने, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो। 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। उसने कहा कि नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल, देखो 1 2 3 इसमें भी तो आता है ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि होल नंबर के बीच में ही आपके पास नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। होल नंबर इंक्लूड्स बिकॉज होल नंबर्स includes whole numbers includes all natural numbers, all natural numbers। समझा गया ना जी, क्लियर। चलिए ये ट्रू हो गया। अब चलते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपके पास ना ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह कि हम देखो एवरी इंटीजर है, होल नंबर है। तो इंटीजर क्या होते हैं, आपके पास जो इंटीजर है, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक -1 भी होते हैं, -2 भी होते हैं, ये भी हो गया। ये सारे इंटीजर होते हैं, ये सारे इंटीजर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2। अच्छा होल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लास्ट अप टू सो ऑन। क्लियर। अब देखो, क्या एवरी इंटीजर
होल नंबर है? नो, -1 तो इसके अंदर नहीं है, -2 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया जी? फॉल्स। ये आपके पास आ गया फॉल्स, क्योंकि जो होल नंबर है वो तो ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं। फॉल्स बिकॉज जो होल नंबर्स आर ओनली होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ये तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। वट इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग 0। इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्लियर हो गया ना जी? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। चलिए देखते हैं इसका। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता ही क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में होल नंबर तो होता नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं दिस वन इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? बिकॉज सपोज करिए ये 2.3 है या 4.5 है, कुछ भी है, आर रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर तो है ना? आर रैशनल नंबर्स वट these are not whole numbers. These are not whole numbers. इस करके दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। होल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। एग्जाम्पल थर्ड को हम कैसे सॉल्व करें। हमें चाहिए क्या क्या? लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। एक हमें ये चाहिए कंपास, जब हम एक स्केल चाहिए, एक हमें एंगल बनाने के लिए ये चाहिए। आपके पास ये सारा सामान होगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आपके पास ये दिया है रूट टू को हमने लोकेट करना नंबर लाइन के ऊपर। 2 मैंने 2 को लिख दिया 1 + 1, राइट? 1 + 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे। आपके पास अब क्वेश्चन में ये लीजिए, स्केल लीजिए, ड्राई लाइन, एक लाइन ड्रा करिए। कि मैंने लाइन ड्रा कर ली, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। बड़ी ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मार्क कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। इक्वल मार्किंग, जैसे सपोज करिए ये 0 है, एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। इक्वल लेने आपने। दिस वन इज 0, 1, 2, -1, -2, राइट? सबसे पहले आपने 1 लेना जी, तो 1 आपके पास ये आ गया। जहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस कितना? 1 यूनिट। दिस वन इज 1 यूनिट। ये आपके पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, यहाँ तक।
अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे मान लीजिए ये आपके पास है ओ, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ए पॉइंट, दिस वन इज ए पॉइंट, ठीक है ना, इसे मैंने ले लिया, ये जीरो है, ये मैंने ले लिया ओ पॉइंट। अब आपने जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट दे रहे हैं ना, ये इस पॉइंट को आप इस पॉइंट पे रखिए, रख के ये जो लाइन है आपके पास, ये परपेंडिकुलर की लाइन है, रखिए ध्यान से। ये देखिए मैंने ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर, ये लाइन इस लाइन के ऊपर जानी चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, ये आपके पास ये देखिए ये आ गया, दिस वन। क्लियर? आप थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, इसे हम ज्वाइन करेंगे और 1 यूनिट ये लेंगे तो 1 यूनिट मैंने ऊपर वाला लेना है, उसको आप 1 यूनिट कट कर दीजिए, लेंगे 1 यूनिट ही। ये ध्यान से देखते हैं, इसे करिए, हाँ यस, ये हो गया आपके पास 1 यूनिट। क्लियर? ये हो गया 1 यूनिट। इस पॉइंट को मैंने ले लिया बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जीरो है। अब आप इसे ज्वाइन करा दीजिए, अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन हो गया। क्लियर? ये यूनिट मैंने कितना लिया था, ये यूनिट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, दिस वन इज़ 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, राइट। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा हिंट नोट कर लेते हैं इसके। लेट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, मैंने ओ ए को लिया 1 यूनिट, ठीक है ना, तो ड्रा फ्रॉम ए, ड्रा ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, मैंने परपेंडिकुलर टू ओ ए ले लिया, तो ए बी को टेक ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। थोड़ी सी डिटेल जरूर देनी है आपने पेपर में। ये 1 यूनिट आ गया, बस इतना काम हो गया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कितना आ गया जी, ओ ए स्क्वायर 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया जी, राइट। दिस वन इज 2। ओ बी किसके बराबर हो गया, ओ बी इज इक्वल टू √2 यूनिट्स, ये आपके पास हो गया √2। यहाँ तक स्टेप क्लियर, सिंपल। मैंने ये किया, इसको मैंने 1 ले लिया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर है बेटे, ये ऐसे लिख लिया करो, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको 1 यूनिट कट कर दिया, और पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकल गई है √2 यूनिट्स। ये चीज़ आपके पास क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, कंपास लीजिए, कंपास लेने के बाद आपने यहाँ पे ध्यान से देखना अच्छी तरह, यहाँ पे रखिए और इसे ये यहाँ से टच करिए। क्लियर? ये मार्क कर दीजिए, दिस वन, बस। तो आपके पास ये जो पॉइंट्स आ गया, दिस पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, ये सी पॉइंट आ गया मेरे पास, सी पॉइंट, ये पॉइंट सी आ गया ऑन द नंबर लाइन। ये वाला जो सी पॉइंट है, आप एक चीज़ देखिए,
ये कितना है √2। मैंने तो √2 ही तो लेना था, लोकेट करना √2 को। ये तो हवा में है √2, तो इसको मैंने नंबर लाइन में मार्क करना। मैंने क्या किया, यहाँ से जहाँ तक कंपास की हेल्प से मैंने आर्क लगा दिया। आर्क लगा के ये पॉइंट सी आ गया। ये जो सी पॉइंट है ये इंडिकेट करता है √2 को। सी पॉइंट इंडिकेट करता है √2 को। तो मैंने किया क्या है, टेकिंग O as the center and OB as radius, इसको रेडियस लगे मैंने आर्क लगा दिया। ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, कौन सा आर्क है, BC। ड्रा एन आर्क BC। देयरफॉर पॉइंट C, ये वाला जो पॉइंट C है ये रिप्रेजेंट करता बेटे, इंडिकेट करता या रिप्रेजेंट करता, रिप्रेजेंट्स √2। ये √2 को रिप्रेजेंट करता है ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। लॉज दिस वन इज दी, ये है हमारे पास टेक्निक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर √2 को करोगे, आपने 2 को 1+1 लिख लिया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको सारा डिटेल में। तो आपने किया क्या है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, 0 1 2 -1 -2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। मेरे को 1 चाहिए पहले ऑन दी नंबर लाइन, मैंने 1 यूनिट ले लिया। जहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये मैंने 1 यूनिट कट कर लिया। क्लियर। इसे अगर हम ज्वाइन करेंगे ये √2 आ जाएगा बाई दी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस का स्क्वायर, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इन राइट एंगल ट्रायंगल जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, OB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर 2 आ गया। इसका मतलब OB आ गया √2 के बराबर। जब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं ये √2 आ जाता है, राइट। फिर मैंने O को सेंटर लिया, OB को रेडियस लिया। इसकी हेल्प से मैंने क्या किया ना, इसको मार्क कर दिया। क्लियर। तो ये पॉइंट C आ गया। तो C पॉइंट इंडिकेट करता है √2 को। वैसे भी जनरली देखिए तो यहाँ से ले जहाँ तक कितना है √2 है, ये √2 है तो नेचुरली ये भी तो √2 ही होगा ना डिस्टेंस। मैंने तो ऑन दी नंबर लाइन मार्क करना है, तो आपके पास C इंडिकेट करता है √2 को। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। आप जहाँ पे जो 3 है हियर, मैंने 3 को क्या किया, मैंने 3 को लिख दिया 2 + 1, राइट। 1 आपने लेना जरूर है, +1 करके करने सारे जितने भी क्वेश्चन है। 1 टर्म शुड बी 1। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ना, ये आपके पास √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस हो गया सिंपल क्वेश्चन। आपको √2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए ऑन दी नंबर लाइन। मेरे को √2 अपन लोकेट करेंगे तो 1 भी, इन दोनों के क्वेश्चन से आपके पास 3 निकलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने जो पीछे क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखिए, मैंने ये पीछे क्वेश्चन किया था, मैंने लिखा 2 = 1 + 1। या फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि मेरे को चाहिए 1 का स्क्वायर, फिर हो गया ये 1 का स्क्वायर। लेना स्क्वायर शेप में है दोनों, एक तो 1 लेना आपने, एक 1 लेंगे, बाकी दूसरी टर्म जो बनती है वो भी 1 नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे 2 है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास ये 3 को लिख दिया मैंने 2 + 1 है, 2 + 1 ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो नेचुरली ये तो फिर 2 तभी आएगा ये √2 का स्क्वायर करेंगे। फिगर क्लियर होगी ना जी। एक मेरे को √2 चाहिए, एक 1 चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे इसके अंदर मेरे को 1 1 चाहिए था, एक 1 चाहिए, एक 1 चाहिए, मैंने ये 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक √2 लेंगे, एक 1 लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखिए वही सेम चीज़। हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं। ये लीजिए,
ये मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। चलिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये आपके पास एरो का निशान। एरो का निशान का मतलब नंबर लाइन, कोई इसका एंड नहीं है नंबर लाइन का। इसको हम लिखते हैं नंबर लाइन, राइट। तो ये तो दिया है हमारे पास। पहले तो √2 भी चाहिए, √2 चाहिए, वो पिछला क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। √2 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था बेटे ध्यान से देखना, ये आपका √2 निकला था ना। अब जो ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से ये √2 यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर क्वेश्चन ये √2 दिया ना, पहले यहाँ तक तो करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, जहाँ तक करिए इसको, फिर उसके आगे हम +1 लेके करेंगे। चलिए देखते हैं इसे, तो करिए ये √2 को करिए पहले सिंप्लीफाई, वही जैसे आपने पहले किया ही है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, मैंने आपको बता दिया। परपेंडिकुलर के लिए इस पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट मार्क करिए। हाँ यस, ये आ गया दिस वन। वहाँ पे आप 1 यूनिट ले लीजिए, ये आपने 1 यूनिट ले लिया। ये आपने 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट, क्लियर। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ये आपके पास है 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है ना। अब इसे ज्वाइन करिए, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया बेटे, आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये लो आपने ज्वाइन कर दिया। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना हो गया √2, पीछे आपने किया तो था ये आ गया √2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। मैंने लोकेट करना √3 को, √2 तक तो हम करेंगे। अब हम लोकेट करेंगे √3 को। अब हो गया √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, इसके ऊपर करेंगे हम क्वेश्चन को। ये √2 दिया ना, इसके आगे चलिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हो गया आपके पास O पॉइंट, ये बन गया मेरे पास लेट अस सपोज ये B पॉइंट, इसे हम ले लेते हैं दिस वन इज़ A पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट, ये 0 है, ये मैंने किया हुआ। अच्छा ये इसमें हाँ जब करिए, अब इससे अब √2 से करेंगे क्वेश्चन, ये √2 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये लो जी, ध्यान से करना है इसे। कहाँ पे हो गया, दिस पॉइंट पे, ठीक है ना। आप इसे ज्वाइन करिए। लेना है कितना है 1 यूनिट, ये 1 है, ये √2 है, ये 1 है, बस इतना याद रखना आपने। आप लेंगे इसे 1 यूनिट, हाँ लीजिए 1 यूनिट। यूनिट का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 सेंटीमीटर लेना, कुछ भी लेना, आपने यूनिट लेना है। यूनिट का अपने हिसाब से थोड़ा सा टर्म बड़ी हो, आके अच्छी तरह क्लैरिटी आए उसके अंदर। ये हो गया अभी परपेंडिकुलर, ये मैंने ले लिया 1 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट, राइट। इस पॉइंट को मैंने ले लिया, ये O हो गया, ये A आ गया। और चलिए तो इस पॉइंट को मैं C ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज़ C, राइट। ये कितना है 1 यूनिट, ये कितना है 2 यूनिट। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास ध्यान से देखना है, ये कितना बन गया, OC कितना हो गया, OC कितना आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर इक्वल टू, ये बेटे परपेंडिकुलर है, OC स्क्वायर इक्वल टू
ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, तो आपके पास ओ सी कितना आ गया √3। बस यही तो हमें चाहिए ना, लोकेट करना हमने √3 को, ठीक है ना, हमने √3 को लोकेट करना। अब आपके पास ये बन गया √3 यूनिट, √3 यूनिट्स। अब वो कंपास की हेल्प से हम करेंगे इसको। टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ सी एज ए रेडियस, ओ सी एज ए रेडियस, इसको बेटे मार्क कर दीजिए। ये लीजिए, ये मैंने मार्क कर दिया, ध्यान से देखना। ये दिस पॉइंट, लेट अस सपोज के दिस पॉइंट इज पी, पी ले लो, कुछ भी ले लीजिए, दिस पॉइंट इज पी, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। तो टेकिंग ओ सीधा ही लिखिए, आप मेंशन कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने √2 लिया। टेकिंग ओ एज ए सेंटर, टेकिंग O as a center and OC as a radius, draw an arc। कौन सी आर्क है, CP, draw CP। therefore point P, therefore point P represents कितना √3 on the number line, on the number line। दिस वन इज क्लियर। कुछ ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कैसे आपने किया ये, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का भी इंडिकेट हो गया। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट देखो, आपका आंसर तो यही निकल गया √3 पर, लेकिन ये √3 है जो ये लाइन है ओ सी, ये तो हवा में दिख रही है ना, मैंने तो ऑन द नंबर लाइन मार्क करना ना। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ से आर्क करके जितना ये डिस्टेंस है उतना मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो पी पॉइंट को मैंने, इस सी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। ये पी पॉइंट आ गया आपके पास। तो इसका मतलब जे वाला जो पी पॉइंट है ये इंडिकेट करता है √3 को, ये पी पॉइंट इंडिकेट करता है √3 को। दिस वन इज √3, राइट। मेरे ख्याल आपको बहुत अच्छी तरह समझा गया हो गया। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज में आ जाइए। कहना स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। बताइए शाबाश, क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? यस। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सारे रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, उन सभी को रियल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब विच इज़ ट्रू, बिकॉज ऑल रैशनल एंड irrational numbers are real numbers। जितने भी रैशनल तो इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे बेटे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया जी चीज़। सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। m क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव होते हैं ना, वो तो नेचुरल नंबर है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन होती है उसमें तो हर एक तरह के नंबर होते हैं, वो तो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, सारे होंगे। मेरा पॉइंट क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव नंबर है वो इस शेप में नहीं होगा, रूट ऑफ नेगेटिव। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा है उसने m इज़ दी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव है, उसके अंदर तो नेगेटिव भी होते हैं। तो आपके पास क्या आ गया जी स्टेटमेंट, दिस वन इज फॉल्स। ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी दी
square can be the square root of any natural नंबर। मेरी बात समझ गए ना जी, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर तो नेगेटिव भी तो होते हैं ना नंबर। चलिए ये भी आपके पास हो गया। अब इस पे आइए, थर्ड पे आइए। कहता एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नो। मेरे को ये पता है कि जो रियल नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। पर जो रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता। एवरी रियल नंबर, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रियल नंबर्स आर, मेरे को ये पता है कि रियल नंबर्स आर बोथ rational and irrational, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये तो क्लियर है कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल को भी रियल बोलते हैं, इरेशनल भी रियल बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर एक रियल नंबर, हम देखिए फॉर एग्जांपल 5 is a real number। 5 is a real number, but not a irrational number। irrational नंबर तो नहीं है, बट नॉट ए इरेशनल नंबर। मेरी बात क्लियर होगी ना जी। 5 रियल नंबर तो है, लेकिन 5 इरेशनल नंबर नहीं है। रैशनल है पर इरेशनल नहीं है। अब मेरी पॉइंट क्लियर होगी ना जी। तो वैसे हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं सारे के सारे रैशनल थे, इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। 5 भी एक रियल नंबर है, 5 रैशनल नंबर भी है, लेकिन 5 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। √5 को हमने रिप्रेजेंट करना ऑन दी नंबर लाइन। जैसे हमने पहले क्या किया, √2 को किया, फिर √3 को किया, अब हम √5 को करेंगे। टेक्निक आपकी इसकी अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। मैंने क्या किया है, इसे मैंने √5 को करना रिप्रेजेंट। √5 को मैंने रिप्रेजेंट करना ऑन दी नंबर लाइन। मैंने क्या किया है, 5 को लिख दिया 4 + 1। करेंगे +1 लेके सारे क्वेश्चंस। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन। एक 2 हो गया, एक मेरे को फिगर 2 चाहिए, एक मेरे को फिगर 1 चाहिए। करें स्टार्ट क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल सिंपल, ले लीजिए नंबर लाइन पे। आज जो पहले नंबर लाइन ले लेते हैं हम। जी आ गया आपके पास 1 2 3 1 2 3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 -3। ये मैंने एरो का निशान लगा दिया क्योंकि नंबर लाइन है, नंबर लाइन का कोई एंड तो है ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन तो क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे, फिर ऊपर को 1 लेंगे। सिंपल सी बात है, पहले 2 लेंगे, ऊपर को 1 लेंगे। तो जब मैंने आपके पास ये वाला क्वेश्चन किया था, दिस वन, एक बार ध्यान से देखिए, यह जब मैंने ये किया था, फिर मैंने क्या किया, एक मेरे को √2 चाहिए, एक 1 चाहिए। ये मैंने √2 ले लिया, ये मैंने 1 ले लिया, ये आपका √3 आ गया। सिंपल। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो इसमें क्या था, मैंने 2 को, एक मैंने 1 ले लिया, ये वाला 1 करना स्क्वायर में ही है, लिखना है एक साइड 1 लेनी है अपने। एक 1 का हो गया, ये मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से 2 आ गया।
पाइथागोरस थ्योरम से आपका 2 निकल गया। इसमें क्या करेंगे, एक 2 लेंगे, एक 1 लेंगे। चलिए मैंने ये 2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया, इसे मैंने मार्क कर दिया O, राइट। ये आ गया आपके पास A पॉइंट, ये बन गया A पॉइंट। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप फिर देख लीजिए, ये जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट A पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे A पॉइंट पे, और ये जो लाइन है हम इस लाइन के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 90 डिग्री। ये देखिए ध्यान से, ये आ गया आपके पास, देख ये हो गया 90 डिग्री। ज्वाइन हम यूनिट जितना चाहिए उतना ही करेंगे। मेरे को 1 चाहिए तो मैंने 1 को ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास 1 आ गया, राइट। ये 1 यूनिट हो गया। ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 यूनिट। ये बेटे मैंने ले लिया 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, क्लियर। ये A पॉइंट है, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे लगा दीजिए इसको, राइट। ये हो जाएगा B पॉइंट। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इसे ज्वाइन करिए। इसे जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये हो गया OB। ये कितना है, OA कितना है, 2 यूनिट। OA हेयर, OA कितना है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। और AB कितना है, 1 यूनिट्स। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब OB कितना हो गया, OB इक्वल टू √5, ये बन गया √5 यूनिट्स। मेरे को यही चाहिए, √5 यूनिट्स। अब मैंने √5 को OB को ऑन दी नंबर लाइन लेके जाना। देखो ये चीज़ हैगी अभी हवा में, मेरे को चाहिए ऑन दी नंबर लाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपास की हेल्प से यहाँ पे मार्क कर दीजिए। इसको आप O को सेंटर लीजिए, OB को रेडियस ले लीजिए, तो इसे ज्वाइन कर दीजिए। देख ठीक है ना, आर्क लगा दिया। और ये जो पॉइंट है आपके पास, मान लीजिए ये पॉइंट C है, दिस पॉइंट इज C, ये पॉइंट C है। ये जो C पॉइंट है ये इंडिकेट करता है √5 को, ठीक है ना। फ्रॉम, अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम O आपने क्या किया, OB को रेडियस लेकर आपने इसको आर्क को ड्रा एन आर्क OB, एन आर्क BC। आपने BC आर्क ड्रा किया है ऑन दी नंबर लाइन BC। देयरफॉर ये जो C पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट C ये रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट C रिप्रेजेंट्स √5। ये पॉइंट जो C है ये रिप्रेजेंट करता है √5 को, ये √5 है पॉइंट C। जैसे ये है ना, A पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और O पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे C पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ द टेक्निक। मेरे ख्याल आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 7, ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, नोट इट।
पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 7 को 8 से जब हम डिवाइड करते हैं, 7 को 8 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 0.875। ठीक है ना, ये आपका पिछला लेक्चर था। ध्यान से देखिए, मैंने किया 7 को 8 से डिवाइड किया, ये पूरी डिवीज़न होगी, इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। दिस वन इज टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर इज़ 0। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 7.8 0.875, राइट। अच्छा, इसके बाद मैंने किया था 10.3 को डिवाइड, 10/3 को डिवाइड। जब 10/3 को डिवाइड किया तो ये देखिए इसका आंसर क्या आया था 3.3333। ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इस 3 की रेपिटेशन आती रहेगी। हमने इसको क्या लिख दिया 3.3 बार। इसको बार कहते हैं, जब जिस भी टर्म की रेपिटेशन आती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि 3 की रेपिटेशन आ रही है। तो ये आपका पिछले लेक्चर में किया था। ये देखिए पिछले लेक्चर को ध्यान से देखते हैं, ये है आपके पास पिछला लेक्चर। मैंने क्या किया 10/3 को जब डिवाइड किया था, ये आपके पास डिवीज़न है, इसमें रिमाइंडर 1 आ गया। देखो स्टार्टिंग में रिमाइंडर 1 आ गया, चलते रहे, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं 3.3 बार। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं है आपके पास। वट रिपीटिंग का मतलब ये आपके पास से रिपीट करते जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने एक आपको बताया था 14/11 की वैल्यू। बड़े ध्यान से देखना जी, 14/11 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई है इसको डिवाइड करके 1.27272727। इसकी रेपिटेशन चलती रहेगी, ये आ जाएगा 1.272727। ऐसे चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। 272727 की रेपिटेशन होएगी। जिसकी रेपिटेशन होती है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है 1.27272727, राइट। और उसके बाद मैंने एक आपको पास वैल्यू निकाली थी √2 की। √2 भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये देखिए आप √2 की वैल्यू, जब आपने इसको सॉल्व किया इसका आंसर आ गया 1.414213। ये आपके पास प्रोसेस से चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना ही कोई रेपिटेशन हो रही है किसी भी डिजिट की, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि आपके पास कोई भी रेपिटेशन नहीं है, राइट। तो इसमें टर्मिनेटिंग, जे दिस वन इज नोटेड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, राइट। तो इसमें जो वैल्यू है वो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई है 1.414213। ऐसे बेटे ये वैल्यू चलती रहेगी, क्लियर, ओके। ऐसे आपके पास है √3 की वैल्यू है। जब √3 की हम वैल्यू लिखेंगे तो ये आपने जब √3 पिछले लेक्चर में किया, इसकी वैल्यू आ गया 1.73200508 अप टू 100। ये चलता रहेगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब जो मेन चीज़ है देखने वाली वो देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें ये आपके पास जो 7.8 है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। 7.8 टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसमें पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग, राइट। और ये आपके पास जो है 3.3 बार है जो रेपिटेशन आपकी है, तो इसको हम क्या कहते हैं दिस वन इज दी नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग। तो रेपिटेशन आ रही है ना जी 3 की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस ये क्या आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो गया ना जी। अच्छा, एक्चुअली आपके पास ना 3 टर्म्स होती है। एक होती है एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, राइट। हम ये देखिए आप, जैसे ये आ गया दिस वन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो रिपीटिंग है बट नॉट रिपीटिंग, बट नॉट रिपीटिंग। बड़ी अच्छी तरह क्लियर करना है। ये भी आपके पास वही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वट नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वट नॉट रिपीटिंग, राइट। और इसमें जितने भी आपके पास है ये, और जैसे आपके पास ये वैल्यू एक पाई की वैल्यू है। अब एक चीज़ और क्लियर करिए, पाई को हम जनरली क्या लिखते हैं, 22.7 भी लिखते हैं। जो 22.7 लिखते हैं पाई की वैल्यू, एक चीज़ और देखिए, मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ पाई, पाई, पाई की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, 3.141592। ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसमें भी रेपिटेशन नहीं आएगी। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वट नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये भी, ठीक है ना। अच्छा, आप एक चीज़ और देखते हैं, और जो 22.7 है, हम वैसे जनरली क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22.7 ले लेते हैं। जो 22.7 है, दिस इज़ दी, ये बेटे अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कहीं पाई की वैल्यू हम 3.14 लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, कई बार हम पाई की वैल्यू 22.7 ले लेते हैं। दिस इज़ दी नोट दी एग्जैक्ट वैल्यू पाई की, कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, वो ये आपके पास जो नंबर है, अब बड़े ध्यान से देखना, 7.8, इसमें आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, जितने भी अब 7.8 जितने भी टर्मिनेटिंग, ध्यान से देखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। ये भी क्या लिखा, नॉट रिपीटिंग। ये जो है आपके पास एक 22.7, इसका ये भी आपके पास, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। ये होता है रैशनल नंबर। और ये वाले जो नंबर है 7.8, जो ऊपर लिखा है अपने 10/3 और 14.11, ऐसे वाले जितने भी नंबर है आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अच्छी तरह क्लियर कर लेना, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें रेपिटेशन भी होती है, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। बट ये वाले जो नंबर है और ये वाले जो नंबर है, ऐसे ये हो गया नंबर नॉन रिपीटिंग वाले नंबर, ये हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, √2, √3 पाई, राइट। और भी नंबर है आपके पास ऐसे वाले, √5 है, √7 है, आर कॉल्ड, ये कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। ये होते हैं आपके पास इरेशनल नंबर्स। अब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर कौन से लेते हैं हम, इरेशनल नंबर कौन से लेते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग वाले, या टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर ज़ीरो, जो एग्जैक्ट डिवीज़न हो जाती है ये, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जितने भी नंबर एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं होती है उसकी, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेपिटेशन आती रहती है, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है बट उसकी रेपिटेशन भी नहीं हो रही है, नॉट रिपीटिंग है, उन सभी नंबरों को बोलते हैं इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट एग्जांपल 6, शो दैट 3.14267 इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना। सॉल्यूशन आपके पास है 3.142678। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करिए। कैसे करते हैं इस पॉइंट को ख़त्म? पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, हम क्या करेंगे 4 2 6 7 8 1 2 3 4 5 6 इससे डिवाइड कर देंगे। जितनी जीरोज होती हैं ना उतना यहाँ से पॉइंट लग जाता है। जैसे हमारे पास 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना। अब जे कौन सी फॉर्म हो गई है? ये तो पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया। जे पी हो गया, जे क्यू हो गया, राइट। पी एंड क्यू क्या चीज़ है? इंटीजर्स है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे देखिए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इसको क्या लिखेंगे? विच इज़ ए रैशनल नंबर, विच इज़ ए रैशनल नंबर। ये आपके पास रैशनल नंबर हो गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 7 पे शो दैट 0.333333 चलता रहेगा। तो 0.3 की रेपिटिशन 3 बार, इसका मतलब ये होता है कि 3 की रेपिटिशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे इसे, बड़े ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। लेट x इज इक्वल टू, आप x सपोज कर लीजिए, x इज इक्वल टू 0.3 बार, राइट, जिसको हम लिखते हैं 0.3333 अप टू 100, ऐसे 3 चलता रहेगा। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। अब रेपिटेशन कितने नंबरों की है, कितने डिजिट की रेपिटेशन है? सिर्फ एक की, 3 की रेपिटेशन है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे पॉइंट शिफ्ट होके जहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट, आगे 3 3 चलता रहेगा, 3 3 3 3 3 जितनी मर्जी लिख दीजिए। इसे नंबर मैंने 2 ले लिया। अब मैंने क्या किया, सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस कर दिया, 10x माइनस x इज इक्वल टू, आपके पास है 3.3333 अप टू 100 माइनस, ये आ जाएगा 0.3333, ये भी ऐसे चलता रहेगा। पॉइंट क्लियर? दिस इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे 3.3333 0.3333, तो इसमें कैलकुलेट करके कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 9x, x की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 3/9, 9 इधर जाके डिवाइड कर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3, राइट। आपके पास ये आंसर आ गया 1/3। आपने करना क्या होता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने ये देखना कि रेपिटेशन 1 डिजिट की है, 2 डिजिट की है, 3 डिजिट की है। अगर एक की डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अगर 2 डिजिट के ऊपर होता मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, राइट। अगर जहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो मैंने आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करना था। दिस इज दी टेक्निक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 पे आइए। आपके पास दिया है 1.272727। अब 27 के ऊपर रेपिटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिजिट्स की रेपिटेशन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, वही सेम टेक्निक है किया है। लेट x इज इक्वल टू, x को सपोज कर लीजिए 1.272727 ऐसे चलता रहेगा जी। इसे नंबर 1 ले लीजिए। अब रेपिटेशन किसकी है, 2 डिजिट की, 272727। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मल्टीप्लाई बाय 100। देयरफॉर अब करो मल्टीप्लाई, ये 100 से x को मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा 100x। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होके जहाँ चला जाएगा 127.272727, ये आ जाएगा आपके पास। ये तो चलता ही रहेगा 272727, जितनी भी मर्जी लिखते जाइए, इस पर जितना मर्जी लिख दीजिए 272727। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जब हम बेटे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये पॉइंट शिफ्ट होके जहाँ चला जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड को चले जाता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड को चला जाता है। अब इसको माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, 100x में से इसको x को 100x में से x को माइनस करिए तो आपके पास आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू, या बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 में से 1 माइनस होगा, ये सारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 127 माइनस 1। क्लियर हो गया ना जी। ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। x की वैल्यू आ गई है 126/99। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया जी सारा स्टेप। ये है टेक्निक सॉल्व करने की। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 9 पे करिए, इसका भी सॉल्यूशन लेते हैं। मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.23535535, ये है। अब रेपिटेशन किसकी है 35 की। अब आपके पास ये हो गया ना कि ये रेपिटेशन है 35 35 35, इसे हम ये 0.235 बार, इसे मैंने नंबर 1 ले लिया, इसे मैंने नंबर 1 ले लिया। दिस वन इज़ 1 नंबर, एक्सपोज किया ना जैसे मैंने ऊपर किया। अब आप ध्यान से देखिए, ये 35 के ऊपर बार है, उसके आगे एक 2 है, पहले 2 को हम आगे लेके जाएंगे। अगर 2 को हम आगे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। पहले करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10। आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, कर दो 10 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने से, 10 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 10x इक्वल टू, ये 2 आगे चला गया, ये वाला 2 आगे चला गया, 2.353535, ये चलता रहेगा। क्लियर। इसे नंबर 2 ले लीजिए। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1/10। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास देखिए ना ये पॉइंट के आगे 35 35 35 2 डिजिट की रेपिटेशन है। जब 2 डिजिट की रेपिटेशन है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इससे करिए 1000x इज इक्वल टू, जब बेटे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 35, ये पॉइंट शिफ्ट करके जहाँ चला गया 235 पॉइंट, फिर आ जाएगा 35 35, ये जितनी मर्जी लिखते जाइए 35 35, इसे नंबर 3 ले लीजिए। ये नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे इधर आ जाएगा 1000x माइनस के 10x इज इक्वल टू, जब बेटे इसमें से इसको माइनस करेंगे जे कट जाएगा, जे कट जाएगा, इसका मतलब हो गया 235 में से 2 माइनस होगा, इसमें से 10 माइनस करिए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 990x इक्वल टू 233 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 233/990। दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट ये पॉइंट नोट करिए, क्योंकि आपके पास एक रैशनल थे एक इरेशनल नंबर, मैं फिर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, देखिए आपके पास जो इरेशनल नंबर है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन irrational number, an irrational number is, ये होता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है आपके पास इरेशनल नंबर, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। रिपीटिंग को हम रिक्यूरिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके पास रिपीटिंग मीन्स रिक्यूरिंग, हम इसको रिक्यूरिंग वर्ड भी लिखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर इज ज़ीरो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हो गया इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है बट ए रैशनल नंबर इज क्या होगा, इज टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग, जिसको रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता हमारे पास है रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, वट रिपीटिंग। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताई थी, आपके पास 22.7 है। 22.7 इज़ ए रैशनल नंबर। अगर मैं लिखता हूँ 3.14 समथिंग, जितनी भी वैल्यू आती है डिवाइड करके, दैट इज़ द इरेशनल नंबर। 22.7 इज़ द नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट, पाई की। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 10 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 10 में क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जी। अब इसमें फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1.7 एंड 2.7। 1.7 एंड 2.7, देखिए आपके पास जो 1.7 है, हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर ये आता है 0.14285 रेपिटिशन। क्लियर। जो 2.7 है, 2.7, तो क्या किया मैंने, 2.7 की वैल्यू आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.285714, इसकी रेपिटिशन मैंने बार लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक नंबर कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, ये नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर, राइट, ये रैशनल नंबर ने दोनों। तो अब आपके पास है, आपने फाइंड ही करना है इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इरेशनल नंबर होता क्या है, ये होता है इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होना चाहिए ना टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें से किसी एक का आपने कैलकुलेट करना है रैशनल नंबर, तो कर दीजिए। इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा, यस, इसको कैलकुलेट करके देखिए कौन सा रैशनल नंबर हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। Therefore, an irrational number between 1.7 and 2.7,
1.7 एंड 2.7 इज, देखो इसके बीच में हज़ारा नंबर निकलते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग ते नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। देखो ये हैगा 0.14, ये हैगा 0.28, 14 से लेके 28 के बीच में कितने सारे नंबर है, हज़ारा नंबर है जी। कोई एक एग्जांपल देनी है आपने, तो इसमें से हम क्या लिख रहे हैं, 0.1.15 से शुरू कर सकते हैं, 16 से शुरू कर सकते हैं, 17 से शुरू कर सकते हैं। मेरी बात समझिए ना जी। इवन क्या 0.27 से भी शुरू कर सकते हैं। इसके बीच में देखने हैं 0.14 समथिंग 0.28, इसके बीच में नंबर हज़ारा नंबर निकलते हैं, जितने मर्जी नंबर निकाल लीजिए। मैंने तो एक नंबर निकालना है, मैंने इसको लिख दिया 15 0, जितने मर्जी लिख लीजिए, आपके पास बहुत सारे नंबर हैं। मैंने फिर लिख दिया 1 5 00 1 5 000 1 5 4 टाइम 0 अप टू 7। कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, हम मान लीजिए कि आपके पास ये कोई और नंबर भी लिखना चाहते हैं, तो हम कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, और जितने मर्जी आप नंबर बना दीजिए इसके, राइट। किसी और नंबर को अगर हम मेंशन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया 0 पॉइंट, मैंने 15 से शुरू किया, 16 से शुरू कर लो, 17 से शुरू कर लो, 18 से शुरू कर लो। चलो मैंने 16 से शुरू कर दिया, मैंने 16 ले लिया। ये वाले जो ऐसे नंबर लिखते हैं ना, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसमें रेपिटेशन नहीं आएगी। मैंने इसे करके किया, मैंने 1 0 डाल दी, 2 0 डाल दी, 3 डाल दी, 4 डाल दी। ऐसे वाले बहुत सारे नंबर हैं, जितने मर्जी लिखते जाइए। हम जैसे ये मैंने 16 को लिखा, 16 मैंने 1 0 डाल दी, 16 मैंने 2 0 डाल दिए, ठीक है ना। फिर 16 मैंने 3 0 डाल दी, 16 मैंने 4 0 डाल दी यहाँ पे, अप टू 100। ये भी आपके पास आंसर है और ये भी आपके पास आंसर है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे नंबर है जो हम ऐसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखना चाहिए 0.14 से लेके 0.12 के बीच का नंबर, आप कोई भी नंबर बना दीजिए आप, ठीक है। दिस वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपके पास जे वाले पहले कंसेप्ट क्लियर करिए कि हम पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कहाँ चला जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं, इसको आप अच्छी तरह क्लियर करिए सारे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ देखिए, 2.3546 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला जो पॉइंट है राइट साइड को, ये 20 है, 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 2 3 5 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 46। ये आपको स्टेप क्लियर हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जे वाला जो पॉइंट है शिफ्ट हो जाएगा, आपके 2 0 है ना यहाँ पे 100 के साथ, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद जे वाला पॉइंट जहाँ शिफ्ट हो गया, मैंने क्या 2 डिजिट के बाद इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। इस पे आ जाइए, इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके पास है 356.2। तो क्या करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो कैसे लगेगा पॉइंट 2 डिजिट के बाद, 3 5 6 2 0, यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, राइट। इसमें जहाँ पॉइंट लगाओ ना लगाओ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास आंसर आ गया 3 5, इसका आंसर आ जाएगा 35620। दिस इज द आंसर, 35620, क्योंकि पॉइंट आपके पास शिफ्ट कर गया 2 डिजिट के बाद, एक डिजिट ये ले लिया, एक मैंने 0 ले लिया। क्लियर होगा ना ये चीज़ भी, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। आगे इस पे आ जाइए। अब आपके पास है 42.4638, कितनी 0 है, 1 2 3। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 3 डिजिट के बाद शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे लगेगा 3 के बाद। तो इसका आंसर कितना बन गया, 4 2 4 6 3.8। आपके पास ये आंसर आ गया। दिस वन इज़ द आंसर। आपको समझ आ रही है ना हम पॉइंट कैसे लेते हैं। अब चलिए हम इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट 4 के बाद, ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे,
2233, बस दैट्स ऑल। डबल, वैसे भी अगर हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो डिवाइड करते हैं पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 2 3 4 0 के साथ, ठीक है ना। तो जब ये कट जाएगा, कट के आ गया 2233, ये आंसर आ गया 2233। ये चीज़ आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। अब इस पे आइए, 235 को 10 से डिवाइड करेंगे। 235 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास 2, ये आ गया आपके पास पॉइंट, पॉइंट ये लग गया, जहाँ पे लग गया पॉइंट। अब लेफ्ट साइड को जाएगा, जहाँ से शुरू करेंगे हम लेफ्ट साइड को जाएगा, जितनी जीरो जाएगी लेफ्ट साइड को जाता रहेगा। अगर एक जीरो है, एक छोड़ के पॉइंट लग गया, अगर दो जीरो है तो दो छोड़ के पॉइंट लग गया। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 33.45। ये दो जीरो है, पॉइंट दो के बाद लग गया। यहाँ पे 3 जीरो है, सॉरी इसमें भी 2 जीरो है, तो पॉइंट आपका शिफ्ट होकर जहाँ चला जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं हम, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जे पॉइंट 45 के बाद लगेगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, जे वाला पॉइंट इस साइड को चला जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.33456, दिस इज़ दी आंसर। इसका ये आंसर आ जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स है जो अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए आप। क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास इस पे आ जाइए। अब आपके पास है कि यहाँ 2 0, इसका मतलब पॉइंट लेफ्ट साइड को जाएगा 2 पॉइंट्स के बाद। ये पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट अगर 2 डिजिट छोड़ के लगेगा तो आपके पास हो गया, इस पॉइंट को शिफ्ट करिए 0 0 3 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पे लग गया। ये पॉइंट 2 0 लगाने के बाद शिफ्ट कर दिया मैंने जी। इसके आगे आप जीरो लगाए ना लगाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस वन इज़ दी आंसर। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाइए। जैसे हूँ ये 3 0 है नीचे, तो पॉइंट 3 डिजिट छोड़ कर लगेगा। एक तो मैंने 2 ले लिया, देखो ना, एक आपके पास आ गया 2 3 4 5, आपके पास है 3 0, इसका मतलब पॉइंट एक मैंने इसको ले लिया, एक जीरो जे ले ली, एक जीरो जे ले ली, यहाँ पे पॉइंट लग गया। ये 3 डिजिट हो गया ना, ये आपके पास 3 हो गया। इस पॉइंट को 3 के बाद शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, एक 2 ले लिया, एक ज़ीरो ले ली, एक ज़ीरो ले लिया, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके आगे आप जीरो लगा दीजिए, दिस वन इज़ दी आंसर। लगाए ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चीज़ क्लियर होगी ना। अब इस पर आ जाइए। अब कितना 100, सिंपल हो गया। ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद चले जाएगा, तो आपके पास हो गया 3039682, राइट, दिस इज़ दी आंसर। यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, दिस वन इज़ दी आंसर। मेरे को लगता है कि ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया कि हम कैसे पॉइंट लगाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बाकी के साथ डिस्कस ज़रूर करो इस लेक्चर को। तो अगला लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।